अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ मारियो बेबी वाइप्स का रिव्यू। तो वाइप्स जो हैं वैसे तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के लिए। अच्छा, पहले बच्चे के टाइम पे जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं उन एक्सपीरियंसेस से जो कि हम करते हैं सेकंड या थर्ड या ऑनवर्ड्स बेबीज़ के टाइम पे। तो जो सबसे पहला बच्चा था मेरा, उसके ऊपर भी मैंने खैर जी काफ़ी ज़्यादा वाइप्स का इस्तेमाल किया है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। और तब ज़रा मॉम्स को होता है कि जी हम फैंसी फैंसी फ़ील करें और फैंसी फैंसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। बट टू बी वेरी फ्रैंक, इन वाइप्स का कोई भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। पॉसिबली आप कोशिश किया करें कि जितना आप हो सकता है आप पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे की स्किन के लिए जितना पानी फ्रेंडली है उतनी ये वाइप्स नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अंदर केमिकल लगा हुआ होता है और ये कोई ज़्यादा सेफ़ नहीं है हमारे बच्चे की स्किन के लिए। पहले तो खैर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे की स्किन के ऊपर वाइप्स का इस्तेमाल है वो सिर्फ तब करना चाहिए जबकि आपको इंतहाई ज़रूरत हो वाइप्स यूज़ करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ड्यूरिंग ट्रैवल हमें ज़रूरत हो तो हम कर सकते हैं। और जैसे सर्दियों की रातें होती हैं तो उसमें हम बार बार, अगर तो आपका वॉशरूम जो है वो अटैच नहीं है और बाहर है आपके रूम से, तो फिर आपको बाहर ले जाना पड़ता है। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप उसको बाहर ले जाएं, आप रूम में उसको क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपने डायपर जो है बच्चे का चेंज करना है तो उसमें आप बच्चे का डायपर बाहर ले जाकर चेंज कराने के बजाय आप रूम में ही चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वाइप्स। ठीक है, तो वाइप्स अब किस तरह की यूज़ की जाएँ और कितनी यूज़ की जाएँ तो ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे ने डायपर कितना ख़राब किया है और कौन सी यूज़ की जाए। तो उसका आंसर ये है कि सबसे पहले तो आपकी जितनी जेब इजाज़त देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाइप्स जो हैं मेरा ख़्याल है कि उनका भी काम वही है। और जो खैर बहुत सस्ती वाली नहीं लेनी चाहिए। कुछ इस तरह की वाइप्स भी मैंने देखी हैं कि जो सॉफ्ट कॉटन लाइक मटेरियल नहीं होता और बहुत ही रफ़ सा मटेरियल होता है, जैसे शॉपर होता है। और जब हम बच्चे की स्किन को उससे क्लीन करते हैं तो वो बच्चे की स्किन पे थोड़ी सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आपने वाइप्स का सिलेक्शन करते हुए इस तरह की वाइप्स को चूज़ करना है जो कि कॉटन लाइक सॉफ्ट हों और थोड़ा सा बच्चे की स्किन को पैम्पर करें। क्योंकि अगर आप हार्श केमिकल भी दे रहे हैं बच्चे की स्किन को और उसके साथ में ही कोई एक मटेरियल इस तरह का है विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर द स्किन, तो वो डेफिनेटली बच्चे की स्किन को बहुत नुकसान करेगा। और सर्दियों में तो वैसे ही बच्चे को रैशेस का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम इस तरह की लोकल या वाइप्स इस तरह की यूज़ करेंगे जो कि बच्चे की स्किन के लिए फ्रेंडली नहीं है, तो डेफिनेटली आपको फिर जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो जी बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैवल के दौरान भी वाइप साथ रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ट्रैवल में अगर तो लंबा ट्रैवल है या शॉर्ट ट्रैवल भी इवन है तो उसमें बच्चे कुछ खाते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो हैंड स्टिकी हो जाते हैं, अगर शुगरी कोई भी चीज़ खा रहे हैं या फिर पैकेट वाली कुछ चीज़ों का भी कलर जो है वो स्टे करता है हाथों के ऊपर। जैसे चीटोस वगैरह होते हैं ना कुछ येलो वाले चीज़ वाले, तो उनका कलर भी अक्सर बच्चों के हाथों पे या बच्चों के कपड़ों पे आ जाता है। तो उसको वाइप करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास जी वाइप्स हों। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि हमें वाइप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम एडल्ट्स ने यूज़ करने हो और हम उसको मेकअप वाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कभी भी डायरेक्टली इन वाइप्स को अपने फेस के ऊपर यूज़ मत किया करें। तो जी बात कर रही थी मैं कि अगर आपने अपना मेकअप जो है वो वाइप करना है तो डायरेक्टली कभी भी वाइप्स को यूज़ ना करें, बल्कि पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं या कोई भी ऑयल लगाएं, जैसे कोकोनट ऑयल वगैरह है, तो उसके बाद आप इसको साफ़ करें। अच्छा जी, ये तो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि वाइप्स का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कौन सी वाइप्स का सिलेक्शन करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं मारियो बेबी वाइप्स की कि ये वाइप्स किस तरह की हैं। हाँ, अच्छा, बहुत सारी वाइप्स इस तरह की होती हैं जो मैंने आपको बताया ना, थोड़ी सी रफ़ सी होती हैं और बच्चे की स्किन पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो वाइप्स हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बहुत ही अच्छी हैं। हालांकि ख़रीदते हुए मैं कोई ज़्यादा श्योर नहीं थी इसके बारे में कि अच्छी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, बट टू बी वेरी फ्रैंक इसको मैंने यूज़ किया है तो ये अच्छी हैं। और प्राइस जो है इनकी वो 200 ही थी, आई गेस 180 में या 200 में मुझे ये मिली थी। हाँ, और इसके अंदर वाइप्स भी आई गेस लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन 70-80 वाइप्स इसके अंदर थी। और इसके ऊपर है क्या क्या जी, प्योर वाटर है, स्किन पीएच बैलेंस्ड है, विटामिन ई है, एलोवेरा है। तो अच्छी ये शीट्स हैं। और मैं तो वैसे कोशिश करती हूँ कि जब मैं वाइप्स ख़रीदूँ तो उनके ऊपर जो इस तरह का
ओपनर होता है ना वो मैं प्रेफर करती हूँ। वैसे इसका तो उतर चुका है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि जो दूसरा स्टिकी वाला होता है ना उसके ऊपर से वाइप्स जल्दी ड्राई हो जाती हैं। तो जी अगर आप ख़रीदना चाहें तो इसको ख़रीद सकते हैं, अच्छी वाइप्स है मेरी तरफ से। तो आप बेफिक्र होकर ख़रीदिए क्योंकि मैं आपके साथ जेन्युइन रिव्यूज़ ही शेयर करती हूँ अपने व्लॉग्स में। तो उम्मीद है आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।